नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बारामती के पास प्लेन क्रैश कर जाने से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। उनका विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ा था, लेकिन उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में पायलट सहित 5 लोग सवार थे। विमान में आग लग गई और उसमें सवार कोई भी नहीं बचा। कैप्टन सुमित कपूर विमान उड़ा रहे थे और उनके साथ कैप्टन शांभवी पाठक भी थी। अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षा कर्मी विदित जाधव और पिंकी माली थी। इन सभी की मौत हो गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच तो होगी ही, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार क्रैश लैंडिंग हुई है, यानी पायलट को समझ आया होगा कि कोई तकनीकी गड़बड़ी हो चुकी है, जिसके चलते विमान को लैंड करना होगा और उसी दौरान यह हादसा हुआ होगा। बारामती एयरपोर्ट के मैनेजर का बयान आया है मीडिया में कि एयरक्राफ्ट उतरने की कोशिश में रनवे के बाहर चला गया और क्रैश कर गया। यह सब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। पीआईबी की तरफ से भी जानकारी दी गई है। पीआईबी के अनुसार चालक दल को बताया गया कि 3 किलोमीटर तक विजिबिलिटी है, मगर पायलट ने कहा कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। विमान ने एक बार चक्कर लगाया, उसके बाद विमान से फिर पूछा गया कि आप कहां हैं, बताइए आपको रनवे दिख रहा है या नहीं। पायलट ने जवाब दिया, नहीं दिखाई दे रहा है, जब रनवे दिखाई देगा तब आपको कॉल करेंगे। कुछ सेकंड के बाद विमान ने रिपोर्ट किया, रनवे दिखाई दे रहा है। लैंड करने की मंजूरी दी गई, मगर विमान की तरफ से उस मंजूरी का जवाब नहीं आया। पायलट की तरफ से मे डे कॉल नहीं किया गया, जो आपात स्थिति में किया जाता है। 1 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आग की लपटें दिखाई देती हैं। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब इसकी जांच कर रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टी मैनेज कर रही थी। हाल ही में इसे महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को सौंपा गया। अजीत पवार सरकारी विमान में यात्रा नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी के विमान में यात्रा कर रहे थे, चार्टर फ्लाइट में। विमान का नाम लेयरजेट 45 था। चार्टर प्लेन के रूप में इस तरह के विमानों का इस्तेमाल आम है। यह बम्बार्डियर एरोस्पेस का विमान था। छोटा विमान है और तेज उड़ता है। बारामती जैसे एयरपोर्ट पर भी आसानी से लैंड हो जाता है, इसलिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। अजीत पवार जिस विमान में थे उसे वीएसआर एविएशन नाम की कंपनी की ओर से अरेंज किया गया था। 15 साल पुरानी इस कंपनी में 60 पायलट हैं और 18 विमान हैं इसके पास, जिसमें से एक आज सुबह क्रैश हो गया। 2023 में इसी कंपनी का एक और लेयरजेट विमान मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के चलते क्रैश कर गया था। 2.5 साल हो गए, आज तक इस मामले में एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। यह हालत है इस देश में विमान दुर्घटनाओं की जांच की। उस हादसे में सभी लोग बच गए थे। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, उसे चलाने वाली कंपनी को लेकर दबी जुबान में कई बातें हो रही हैं, जिनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन भारत में यह कौन सी बड़ी बात है? आप सिस्टम के नजदीक जाकर देखेंगे, यही सब सुनाई देगा कि फला ये है, फला वो है, उसका यहां प्रभाव है। तो जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए मेरी इन बातों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं। विमान उड़ रहा था, पेशेवर ट्रेनिंग प्राप्त पायलट उड़ा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके
पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। कंपनी के बारे में यही जानकारी है कि दिल्ली के वसंत कुंज में स्थापित इस कंपनी के निदेशक हैं विजय सुमार सिंह और रोहित सिंह। रोहित विजय कुमार के बेटे हैं और दोनों ट्रेनिंग से पायलट हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल से इनके विमान उड़ते हैं। वीएसआर एविएशन के तहत वीएसआर वेंचर्स और वीएसआर एरो इंजीनियरिंग दो कंपनियां आती हैं। 2023 में जब इसका यही विमान लेयरजेट 45X SAR क्रैश हुआ, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जानकार का बयान छपा कि महाराष्ट्र और गुजरात के हर बड़े नेता ने इस विमान में यात्रा की होगी। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे भी इससे यात्रा कर चुके थे। मौजूदा विमान के बारे में भी छप रहा है कि यह नेताओं के बीच काफी प्रचलित है। 2023 के हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। फिर उसी तरह के विमान को फिर से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? क्या वह विमान पूरी तरह से सुरक्षित था? अजीत पवार के निधन की खबर सुनते ही बारामती के अस्पताल में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अजीत पवार का यहाँ काफी प्रभाव है। बारामती में उन्होंने बहुत काम भी किए हैं। 1991 से ही अजीत पवार बारामती से चुनाव जीतते रहे हैं। 8वीं बार जीते हैं। इस सीट पर उन्हें कोई नहीं हरा सका। जाहिर है बारामती के लिए अजीत पवार का अलग ही मतलब होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार प्रभावशाली नेता तो थे ही। जिला परिषद के चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद खबरें चल रही थीं कि वे बारामती से चुनावी तैयारी की घोषणा करने वाले थे। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक अजीत पवार रहे हैं। कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार भी इसे लेकर मजाक किया करते थे कि उनका बेटा कहता है, आप कब तक उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाल के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। पवार ने एक बयान भी दिया कि जो लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ सरकार में हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान अजीत पवार, एनसीपी और बीजेपी अलग अलग लड़े। अजीत पवार ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पवार ने बीजेपी के लिए राक्षसी भूख शब्द का इस्तेमाल किया। निकाय चुनाव से कुछ ही घंटे पहले अजीत पवार की पार्टी के कैंपेनर के दफ्तर पर पुणे पुलिस की टीम पहुंच गई थी। जबकि इसी बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए 2019 में अजीत पवार सुबह सुबह राजभवन पहुंच गए और देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोग देखकर हैरान हो गए कि जिस अजीत पवार को फडणवीस जेल भेजना चाहते थे, उनके साथ शपथ ले रहे हैं। 3 दिन बाद यह सरकार गिर गई। अजीत पवार वापस एनसीपी में लौट आए। उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उनकी भी सरकार गिरा दी गई। जब 2022 में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे अलग हो गए, 1 साल बाद यानी जुलाई 2023 में